नमस्कार साथियों, इस समय हूँ आगरा में और आगरा में जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबू सिंह कुशवाहा जी संपूर्ण भागीदारी यात्रा निकाल रहे हैं। बात करने और जानने का प्रयास करता हूँ कि वास्तविक क्या उद्देश्य है। सर, किस तरीके की यात्रा चल रही है और क्या उद्देश्य है? जन अधिकार पार्टी के तत्वाधान में संपूर्ण भागीदारी यात्रा 8 जनवरी को हमने गाजीपुर से शुरू किया। इस यात्रा का मकसद है कि हमारे देश में जाति जनगणना हो और जाति जनगणना के बाद जिस समाज की जितनी आबादी हो उस आबादी के हिसाब से हर क्षेत्र में उसे हिस्सेदारी मिले, चाहे सरकारी नौकरियां हो, प्राइवेट सेक्टर की हो, जल जंगल जमीन हो, जो विकास का पैसा आता है उसी आबादी के हिसाब से उनके ऊपर खर्च हो। इस यात्रा का उद्देश्य है। दूसरी एक बात हम और कहते हैं कि हमारे देश में दो तरह की शिक्षा व्यवस्थाएं हैं, दो तरह के स्कूल है, एक प्राइमरी स्कूल, एक कॉन्वेंट स्कूल। प्राइमरी में गरीब का कमजोर का बच्चा पढ़ता है और कॉन्वेंट का और प्राइमरी के पढ़ने वाले बच्चे को जब हम एक साथ बैठालते हैं तो प्राइमरी का बच्चा पीछे रह जाता है, कॉन्वेंट का बच्चा आगे निकल जाता है। तो हम ये चाहते हैं कि 1 से 8 तक की पढ़ाई, चाहे वो सरकारी स्कूल की हो चाहे वो प्राइवेट की हो, एक तरह की होना चाहिए। जब बच्चा डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, सीए बनना है तो उसकी लाइन चेंज होती है, लेकिन 1 से 8 तक की जो प्राथमिक पढ़ाई है वो एक समान शिक्षा पद्धति होना चाहिए, एक सब्जेक्ट होना चाहिए, एक तरह की किताबें होना चाहिए, एक पढ़ाई होना चाहिए। आपने सर सारे पूरे राजनीतिक परिदृश्य को देखा जाए हमेशा आवाज उठाई है, जिसकी जितनी संख्या हमारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। यही बात राहुल गांधी आज जिस शहर में, जिस आगरा में आप हैं, राहुल गांधी और अखिलेश जी की आज संयुक्त यात्रा थी, वो भी अब निरंतर इस बात को उठा रहे हैं। तो क्या कैसे देखते हैं? राहुल गांधी जी उठा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। कांग्रेस में ने आजादी के बाद 76 सालों में कांग्रेस के किसी नेता ने पहली बार पिछड़ों की बात करी है, जाति जनगणना की बात करी है और उनको हक हिस्सा देने की बात कही है। कांग्रेस ने पहली बार कहा है, तो उसके लिए हमने उनको धन्यवाद भी दिया है, हमारे साथियों ने उनका स्वागत भी किया है। अखिलेश जी ये बात कह रहे हैं, लेकिन कहने में और करने में फर्क है। कहीं दिखाई तो पड़े कि कर भी रहे हैं। खाली कह देने से क्या होता है। कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी पीडीए की बात करते हैं, लेकिन उनके नेता पीडीए के हिसाब से कहीं दिखाई नहीं पड़ते। अगर पार्टी के पदाधिकारियों में और जगह में पीडीए दिखाई पड़े तो बहुत अच्छी बात है, अच्छी बात है। हम उनको धन्यवाद देते हैं कि वो हमारी बात को रख रहे हैं। आपने महत्वपूर्ण बात कही कि भागीदारी मिलनी चाहिए। अभी स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने अलग पार्टी बना ली, पल्लवी पटेल जी निरंतर नाराज चल रही थी, अभी उनका स्टेटमेंट बदला। तो क्या लग रहा है कि आने वाले समय में ये जो गठबंधन बन रहा है चल पाएगा? क्योंकि कहा यह जाता है कि आप भी अब इंडिया गठबंधन के साथ बहुत जल्द आने वाले हैं। नहीं, अब देखते हैं आगे क्या बनता है। अभी तो कोई ऐसी बात नहीं, लेकिन जैसा बनेगा आपको जरूर बताएंगे। 2024 में क्या संदेश देना चाहते हैं आप अपने समाज को, अपने कार्यकर्ताओं को, अपने नेताओं को और इस देश की जनता को? मैं आपके माध्यम से अपील करूंगा कि हम लोगों ने 76 सालों से सरकार बनाई है और जिन सरकारों को हमने बनाया है, जो बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में लिखा है, हक अधिकार दिए हैं, उन्होंने किसी ने संविधान को पूरी तरह नहीं लागू किया। अगर हम चाहते हैं कि हमें एक समान शिक्षा पद्धति मिले और जिसकी जितनी संख्या है संख्या के हिसाब से हिस्सेदारी मिले, तो आपको अपनी पार्टी जन अधिकार पार्टी को मजबूत करके उसको जिताना होगा, तो हमारी समस्याओं का समाधान। बहुत बहुत धन्यवाद। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर।